नमस्कार। आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे बहुत कम है और जो न तो उनको नौकरी मिल रही है, परेशान है और वो चाहते हैं कि कुछ कर लें, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, लेकिन आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम हैं, जो ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको कुछ काम की ज़रूरत है, आप ये वीडियो उन तक भेज दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार का दान सबसे बड़ा दान है। अगर आप किसी व्यक्ति को सही दिशा, रोज़गार से संबंधित कुछ नई बात, कुछ अच्छी बात बताते हैं तो एक तरीके का ये रोज़गार का दान होता है और इससे वो पूरी ज़िंदगी अच्छे से काट सकता है। यानी कि अन्न दान, वस्त्र दान, सारे दानों से कहीं ऊपर है। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास पैसे नहीं है, ये मैंने मान लिया है और यही मान के मैं चल रहा हूँ। बहुत कम पैसे हैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म जो है ना, आदमी की प्रगति को रोकती है। आदमी कुछ करना चाहता है, उसे रोक देती है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, जब इस चीज़ों पे पड़ जाते हैं तो आपकी प्रगति रुक जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रगति को रोकती हैं। और अगर आपको प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, कुछ अच्छा करना है, तो इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, इन सोचों से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी की नहीं सुननी है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे आएंगे, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनैतिक तरीके से, नैतिक तरीके से अगर आप पैसे कमाओगे, सही तरीके से अगर आप पैसे कमाओगे, लीगल तरीके से अगर आप पैसे कमाओगे, कानूनी तरीके से अगर आप पैसे कमाओगे, तो कोई क्या कह रहा है उसकी परवाह किए बिना आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन आपके पास पैसे होंगे ना, सब आपको सब बहुत अच्छा कहेंगे, ये समझ लीजिए। तो इस चीज़ को पहले आप किनारे रखिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये बहुत छोटा काम है। ऐसी सारी अवधारणाओं को किनारे रख के आप आगे बढ़िए और बहुत अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा ये शर्म जो है ना, जिसने शर्म हटा दी वो बहुत आगे जा सकता है। तो काम क्या है, देखिए 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, इसके बाद न्यू ईयर आएगा, इसके बाद बहुत सारे ऐसे ओकेज़न आते रहेंगे। सारे ओकेज़न, जितने भी हमारे त्यौहार हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, जितने भी हमारे सेलिब्रेशन का समय है, सब पे हमें पैसे कमाने हैं। सबसे बात समझ लो, सब त्योहारों पे हमें पैसे कमाने। पहला तो प्रण आप ये कर लो आज, सबसे पहला प्रण, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। तो जो 25 दिसंबर आ रहा है, पहला त्यौहार आ रहा है जो अभी जस्ट आने ही वाला है, तो मैं उसे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ। फिर जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है आप किसी इसके बाद देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो, तो जो भी उसके बाद आपके फेस्टिवल आने वाला हो, एकदम गांठ बांध लो कि उस फेस्टिवल पे आपको पैसे कमाने हैं। ये सोच के चलना है, एकदम मतलब क्लियर सोच के चलना है। ना आपको दुकान चाहिए, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस आप ये सोचो कि इस ओकेज़न पे पैसे कमाने हैं। अब रही बात क्रिसमस की, तो क्या बिकता है? क्रिसमस ट्रीज बिकते हैं, कुछ शो पीसेस बिकते हैं, कुछ शो वाली चीज़ें बिकती हैं। सबसे सस्ता, ना टूटने वाला, अच्छा टिकाऊ प्रोडक्ट है क्रिसमस ट्री, जो सबसे ज़्यादा बिकता है क्रिसमस में। और ध्यान समझो, आपके पास पैसे कम है ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पैसे कमाते हो। ठीक है, आपको वो क्रिसमस ट्री छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, 1 फुट का आता है, 2 फुट का आता है, 3 फुट का आता है, 4 फुट का आता है, 6 फुट का आता है, 5 फुट का आता है, हर फुट में आते हैं। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक आपने हर फुट में। एक चीज़ बताओ, जस्ट डबल में बिकता है। एकदम एक गांठ बांध लो, जितने का लाओगे होलसेल मार्केट, होलसेल का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सदर बाजार चले जाओ कि कोई बहुत बड़ी मार्केट से लाना, नहीं। आपके क्षेत्र की जो होलसेल मार्केट है ना, जहाँ स्टेशनरी का सामान बिकता है ना होलसेल में, वो भी रखते हैं, क्योंकि वो बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क के काम भी आता है। ठीक है, तो वो भी रखते हैं। बाकी आपके क्षेत्र में जो होलसेल के फूलों के आइटम बेचते हैं, ऐसे जो भी बेचते हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। या जो सीजनल आइटम बेचते हैं, जैसे होली आई तो रंग बेचेंगे, दिवाली आई तो पटाखे बेचेंगे, लड़ियाँ बेचेंगे, पेड़ पौधे बेचेंगे, तो जो भी सीजन में जो चीज़ें बिकती हैं ना, वो लोग इसको रखते हैं। होलसेल मार्केट से लाना, याद रखना, उसका जस्ट डबल बेचना है। साथ में क्या होता है, साथ में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल बिकते हैं जो उसको सजाते हैं, अलग से मिलते हैं। पैकेट आता है, छोटे छोटे पैकेट आते हैं, 20 रुपए के आते हैं, 40-50 रुपए में बिकते हैं, डबल में बिकते हैं। याद रखो, बस ये वाली बात याद रखना, गांठ बांध लेना, डबल में बिकते हैं। अलग अलग नहीं रखना है। जो भी आर्टिकल आप सजाने को लाए हो उस ट्री के लिए, जो ट्री आप रखो उसके साथ वो आर्टिकल लगा दो, सजा दो, सुंदर सजा दो।
क्योंकि क्या है ना, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब आपकी बात आएगी सर मेरे पास तो दुकान नहीं है, सर मैं क्या करूं। मैं जो भी अच्छी बड़ी मार्केट है ना, जहाँ पे अच्छे खासे लोग आते हैं, बड़ी मार्केट, जाओ अपनी चद्दर बिछाओ और साफ सुथरी चद्दर बिछा लो और उसके चारों ओर बस ये पेड़ सजा के रख दो। कल हो सके तो कल कर दो, परसों हो सके तो परसों कर दो। 25 तारीख तक का भरपूर फायदा उठाओ। पैसे कैसे कमाए जाते हैं? पैसे आप मुझे 25 के बाद बताना कि सर मैंने पैसे कमाए। अगर आप बाद में देख रहे हो तो किसी जो ओकेजन आ रहा हो उसके बाद मुझे बताना कि सर आपने जो बताया था उससे कितने पैसे आपने कमाए। बहुत पैसे कमाओगे, मेरी गारंटी। एक बार आप करो तो एक बार आपको चस्का लग जाए ना। अभी आप चुपचाप बैठे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही है, परेशान हो, पैसे का कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट वर्क मान के चलो कि एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई बड़ा इंजीनियर बनना होता है तो छोटी छोटी मशीनें बनाते हैं ना, तो क्या ये कहते हैं कि अरे यार छोटी मशीनें बना रहा है एकदम छोटा इंजीनियर बनेगा, अरे किसी काम का नहीं है, ऐसा कहते हैं? ऐसा सोचता है अगर स्टूडेंट, तो क्या वो बड़ा इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। अगर कोई पेंटिंग वर्कशॉप आपने मैकेनिकल की होगी या कुछ किया होगा तो आपने देखा होगा पेंटिंग वर्कशॉप है, ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप है, तो वहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, छोटी छोटी पेंटिंग करते हैं। तो क्या हम पेंटर और छोटे पेंटिंग कर रहे हैं तो ना, प्रोजेक्ट वर्क है ना। ऐसे ही ये प्रोजेक्ट वर्क समझ के चलो कि हमें कुछ पैसे कमा के दिखाने हैं, अपने आप को दिखाने हैं, किसी और को नहीं दिखाना है, किसी और को नहीं सोचना है। सिर्फ हमें ये पैसे इस ओकेजन में अपने आप को कमा के दिखाने हैं और अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। जो आप सो गए हो ना, जो आपके अंदर सो गया है ना कि यार, जो नीरस हो गया है, निराशा में चला गया है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कमा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो इस तरीके का एक एटीट्यूड आपके अंदर बन गया है ना, उससे ये दिखाना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। उसे एक बार ये दिखाओ कि नहीं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मतलब ये नहीं, आप अंदर कहो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे कमाए जाते हैं, और इस बार आप उसे ये दिखाओ कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं। ठीक है, आपने उसको पूरा अच्छे से सजा, जितना अच्छा सजा सकते हो सजाओ। मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, समझो बात को। एक आपने ट्री ले लिया, उसे बहुत सुंदर तरीके से वो जो आर्टिकल्स आते हैं 20-25 में, उसको जोड़ दो, उसी पेड़ के साथ जोड़ दो रेट, और उसको डबल कर दो बस। और उससे 10-12-15 पेड़ ऐसे सजा के रख दो और अच्छे से पैसे कमा लोगे, 100% पैसे कमा लोगे। और इस तरीके से आप पहला ओकेजन क्रॉस करो। फिर दूसरा आएगा न्यू ईयर, उसके लिए कुछ चीज़ें सजा लो, कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रख लो, ऐसे जो भी मतलब अच्छा लगे, फ्लावर्स रख लो। आर्टिफिशियल फ्लावर की जगह नेचुरल फ्लावर ले आओ। अब जब 25 निकल जाए तो वो 5 दिन में नेचुरल फ्लावर में 10-10, 20-20 गुना का प्रॉफिट है। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। मतलब ये समझ लो 100 रुपए का जो बंच आता है उसमें 100 फूल होते हैं, और एक बंच 10-15 रुपए का बिकता है, एक फ्लावर। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। फिर उसके बाद वो लगा दो, उसके बाद फिर कोई ओकेजन आएगा, फिर कोई ओकेजन आएगा, ऐसे ही बढ़ाते जाओ, लगाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। सीधी सी बात है, आपको हर ओकेजन को पॉइंट मतलब दिमाग में रख के पैसे कमाने हैं बस। ये वाला काम आप पहले स्टार्ट करो, क्योंकि ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। फिर अगला ओकेजन आएगा नया साल, उसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह रख लो। फिर मकर संक्रांति आएगी, उसमें रख लो। फिर वैलेंटाइन डे आएगा, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रख लो। ऐसे आते जाएंगे और हर ओकेजन, ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा गैप हो। अपना भारत इसीलिए इतना ज़्यादा फेस्टिवल का देश है, जिसमें आप हर समय पैसे कमा सकते हो, हर समय। अभी दिवाली गई, फिर नवरात्र आएगी, फिर ऐसे ही आता जाएगा और आप हर ओकेजन में पैसे कमाते जाओ। फिर एक शॉप कर लेना, समझ में आई बात? 100 पैसे एकदम से शॉप नहीं करना है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर जब आपके पैसे आ जाएंगे ना तो आपका दिमाग भी तेज चलने लगा। अभी जो आपको अंदर जो एक है ना आदमी आपके अंदर बैठा है, जो आपको हमेशा नकारात्मक चीज़ें बोलता है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम करोगे तो फेल हो जाओगे, जो ये चीज़ें आपको बताता रहता है ना, अंदर से आती है आवाज़, पहले उससे उसकी बोलती बंद करो। इन चीज़ों से उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर आगे आप बहुत कुछ कर पाओगे। मेरे भारत के नौजवानों, अगर आपने ऐसा किया तो सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं होगा, पूरे देश का फ़ायदा होगा। देखिए एक चीज़ मैं समझाऊं, भारत की प्रगति कैसे होगी? अगर व्यक्ति की प्रगति होगी, हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल भारत है। अगर हर व्यक्ति की प्रगति होगी तो अपने आप हमारा भारत आगे जाएगा। आप एक सीधा सा उदाहरण समझो कि अगर एक घर में 10 लोग हैं और 10 लोग अच्छा कमा रहे हैं,
तो वो घर समृद्ध होगा ना। अगर 10 लोग हैं और एक ही कमा रहा है तो घर कैसे समृद्ध होगा। ऐसे ही अपना भारत है, जितने लोग हैं और सब अच्छा कमाएंगे तो भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के सामने आएगा। बस यही मेरा सपना है, छोटा है, ये समझ लीजिए कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है मेरा ये प्रयास। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना, हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन आ जाए। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर कोई अच्छा तरीका लेके आपके सामने आऊँगा। अगर कुछ बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ गलती हुई हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको दुख पहुंचा हो, तो ज़रूर कमेंट्स करना कि ये है, अगली बार से मैं वो गलती नहीं करूँगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।